नमस्कार, एस्ट्रो अंकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और है मेरे साथ हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज आप चमक रहे हैं। बचपन की बात करने जा रही हूँ पवन जी। अच्छा, बच्चों की तो बात करते हैं, बचपन की बात। हंसते खिलखिलाते बच्चे, मौज मस्ती करते, इधर उधर दौड़ते भागते, यही तो होता है बचपन और यही तो उसका मजा होता है। लेकिन कई बार किसी बीमारी के चलते जब बचपन कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है, तो कितना बुरा होता है ना। बिल्कुल। और ऐसी एक बीमारी है अस्थमा की। जी हाँ, और ये जिक्र इसलिए आज क्योंकि मौसम बदल रहा है और यही वो समय होता है जब बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है ये प्रॉब्लम्स। तो किस तरह से इससे निपटा जा सकता है और कौन से वो बच्चे हैं जिनको खास ध्यान रखने की जरूरत है, इस सब पर आज बात करते हैं पवन जी। बिल्कुल। अस्थमा एक ऐसी चीज है जो सांस की बीमारी, और बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होने लगता है कि जहां बच्चे की सांस ज्यादा गहरी हुई या कभी भी जब जैसे सांस के रुकने जैसी दिक्कत हुई तो हम लोग ये समझने लगते हैं कि इसको अस्थमा हो गया, जबकि सबको अस्थमा नहीं होता या सबको सांस की वो गंभीर परेशानी नहीं होती। देखिए, दो चीजें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ज्योतिष की मदद ली जा सकती है और ज्योतिष के आधार पर जिसमें डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। एक हिस्सा तो वो हो गया जिसमें वास्तव में कोई सांस से संबंधित रोग है और उसके लिए तो आपको प्रॉपर चिकित्सा इत्यादि लेकर ही उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जिसकी तरफ ज्योतिष संकेत दे सकता है वो है एटीट्यूड। सांस की परेशानी का बहुत बड़ा कारण एटीट्यूड होता है, ये बड़ों को भी होता है। एटीट्यूड के कारण, सोच के कारण, चिंतन के कारण सांस उखड़ती है। कभी कभी तो सांस आना भी कम यानी ब्रेथलेसनेस भी होने लगती है। इसके एटीट्यूड के साथ साथ एक और बड़ा कारण है सांस की समस्याओं का, और वो कारण है एलर्जी। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। धूल से एलर्जी हो सकती है, किसी को वस्त्रों से एलर्जी हो सकती है, किसी को रंगों से एलर्जी हो सकती है, किसी को मेकअप की एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी खास खुशबू की एलर्जी होती है, किसी को मॉस्किटो भगाने के लिए जो चीजें जलाई या छिड़काई जाती है उससे एलर्जी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण एलर्जी हो सकती है और उस एलर्जी के चलते भी ब्रेथलेसनेस या सांस पर भारीपन हो सकता है। और इसको पहचानना बहुत आसान है कि ये प्रॉपर बीमारी हो चुकी है जी। या फिर ये अभी कोई एलर्जी है या फिर बच्चे के एटीट्यूड में कोई ऐसी परेशानी है जी। जिससे वो बहुत गहन चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, समझ नहीं पा रहा है चीजों को। और यदि हम हाथ के माध्यम से भी इन्हें पहचान जाएं या लक्षणों के माध्यम से इन्हें पहचान जाएं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं और बहुत छोटी सी चीजों से बच्चा ठीक भी हो सकता है। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सटर्नल रीजंस बहुत सारे होते हैं, जैसे पवन जी ने जिक्र किया, जिनके चलते अस्थमा हो जाता है। लेकिन एटीट्यूड के चलते भी अस्थमा होता है, इस बारे में विस्तार से हम जानते हैं। लेकिन पहले आप बता दें कि हाथ से देखा कैसे जाए इसको। देखिए, यहां दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये शनि का क्षेत्र, ये शनि का क्षेत्र पूरा यहां तक, ये बहुत एक तो महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है ये हमारा चंद्र क्षेत्र है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये हमारा शुक्र का ये वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा। जिन लोगों का जो शनि का पर्वत होता है वो दबा हुआ हो तो भी, और बहुत ज्यादा उठा हुआ, बहुत ज्यादा उठा हुआ हो तो भी अच्छा नहीं होता सांस के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों का चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा यहां से उठ जाता है या फिर यहां से नहीं भी उठता, मस्तिष्क रेखा सीधे चंद्र पर्वत पर जाकर फॉल होती है, उन लोगों को भी यदि वो अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो एटीट्यूड के चलते उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एटीट्यूड के चलते चिंता, चिंतन, बहुत ज्यादा कुढ़न, घुटन, इन सब के चलते अस्थमा उखड़ सकता है। जैसे कोई बहुत खुश मिजाज व्यक्ति है और आप उसे ऐसे माहौल में रख दें जहां कोई खुशी नहीं रहता, जहां झगड़े फसाद हर वक्त होते हैं, राजनीति षड्यंत्र होते हैं, तो उसको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है धीरे धीरे। तो अगर ये माइंड लाइन सीधे फॉल करती है और आप बहुत सेंसिटिव किस्म के व्यक्ति हैं, संवेगी भी व्यक्ति हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तीसरा है शुक्र का ये हिस्सा यानी कफ। जब बहुत ज्यादा कफ शरीर में हो या बहुत ज्यादा शुक्र जब शरीर में बढ़ जाता है
तो भी ये समस्या हो सकती है। बृहस्पति पे भी देखा जा सकता है, किसी का बृहस्पति का पर्वत अगर बहुत उठा हुआ है तो उनको भी कफ की शिकायत बहुत जल्दी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा ठंड बैठने से, बहुत ज्यादा चिंतन घुटन से और एलर्जी से, जी। इन चीजों से भी जो है ये सांस में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। और जिन लोगों की श्वास रेखा टूटी हुई होती है और जिन लोगों के श्वास रेखा बुध पर पूरी पहुंच चुकी हुई होती है यहां से यहां तक, उन लोगों को भी एलर्जी के कारण सांस टूटने की दिक्कत हो जाती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनके चलते अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है।